के एक गिलास गरम दे दिया जाए कि तुम लोग ये गुड़ यूज़ करते हो नहीं करते? जी करते हैं। करते हो? मतलब तुम लोग खुद नहीं उतारते हो? खुद तो नहीं उतारते हो? गन्ना से बहुत टेस्ट है, ये सीजन में मिलता है। ठंडा की तरफ रोटी के साथ खाता है कोई कोई। ये तो बंगाल में रसगुल्ला पायस सब बनता है। अभी वो हिसाब जितना रस निकलता है ऐसे हिसाब से होता है। अगर ठंडा का मौसम ज़्यादा अच्छा होता है तब गुड़ अच्छा होता है। नहीं बांकुड़ा जब जाता है ना, बांकुड़ा से हर तरफ जाता है, कोलकाता गुजरात ये हर तरफ जाता है। दूसरे स्टेट में दूसरे में जाता है। स्वास्थ्य तो अच्छा होता है। तो आपको पता है कि इसका क्या कोई फायदा है या कुछ इतना तो हम हिसाब से? इतना तो टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन इतना हम लोग को नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आपने गुड़ तो खाया होगा। गन्ने का भी गुड़ होता है, खजूर का भी गुड़ बनाया जाता है, लेकिन खजूर का गुड़ आपको हर समय नहीं मिलता। यह जाड़े के इस महीने में ही मिलता है। जमशेदपुर से अगर आप निकलते हैं तो आप अगर जादूगोड़ा की ओर जाएं, पटमदा की ओर जाएं, ये देहात एरिया की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो आपको खजूर के पेड़ में लाल, पीले, हरे रंग की प्लास्टिक की हंडियाँ टंगी हुई मिल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हंडियाँ इन पेड़ों पर क्यों टंगी है। आज हम आपको बताएंगे कि इसका क्या रहस्य है। ये हंडियाँ खजूर के पेड़ के रस को निकालने के लिए लगाई गई है। सुबह में लोग इन हंडियों को पेड़ में टांगते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह इनको निकाल लेते हैं। तब तक इनमें कुछ रस भर गया होता है। करीब करीब हर पेड़ से ये लोग निकालने के बाद इस तरह की करीब 20 से 25 हंडियों में रस इकट्ठा हो जाता है और इन रस से गुड़ बनाया जाता है। इसके लिए बंगाल से कारीगर हर साल यहाँ आते हैं और करीब 3 से 4 महीने तक, जब तक ठंड का मौसम रहता है, वे लोग इन गाँवों में रहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों से ज़मीन किराए पर लेते हैं और वहाँ अपनी भट्ठियाँ लगाते हैं। इसके बाद गुड़ बनाने का सिलसिला शुरू होता है। जुगसलाई हो, साक्षी हो या शहरी एरिया कहीं दूर के भी लोग हो, हर साल आते हैं और इनके यहाँ से गुड़ खरीद कर ले जाते हैं। उनका कहना भी है कि गुड़ खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और चूँकि गन्ने के गुड़ की तरह सालों भर नहीं मिलता, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। हम लोग जुगसलाई से। अच्छा, हर साल आप ले जाते हैं? हाँ, हर साल बराबर ले जाते हैं। हर साल आप? हाँ, हर साल आते हैं, हर साल ले जाते हैं। इसमें बहुत अच्छी है, खाने में टेस्ट अच्छा है। परिवार तो हम लोग 8-10 गो है, लेकिन हम लोग बराबर ले जाते हैं। महीना 2 महीना में आते हैं, बराबर लेते जाते हैं। 3 ही महीना मिलता है? हाँ, नहीं ले जाते, 3-4 महीना मिलता है। 110 रुपये किलो खरीदा हमने। खजूर गुड़ खाते हैं, टेस्ट लगे भालो। रोटी, हाँ रोटी साथ है। हाँ, हर साल ही आता है। लेकिन यहाँ एक इसका दूसरा पहलू भी है। आप हमारे पीछे इस पेड़ को देख सकते हैं। इस पेड़ को कई जगह से काटा गया है। हर साल इस तरह पेड़ों को काटकर उनमें से रस निकाला जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण पर भी पड़ता है। हालांकि खजूर गुड़ काफ़ी टेस्टी होता है, लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, ले जाते हैं, खाते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट है, सेहतमंद भी है, लेकिन पर्यावरण को भी यह नुकसान पहुंचा रहा है। हमने कुछ ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि इनका रस पहले ही निकाल लिया जाता है, जिसके कारण इन पर फल नहीं लगता। अगर लगता भी है तो उन फलों में गूदा उस तरह का नहीं हो पाता, केवल बीज ही रह जाते हैं। इस कारण फलों की प्रजनन शक्ति घट जाती है और दूसरे पेड़ नहीं उग पाते हैं। लेकिन चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस 3 से 4 महीनों के दौरान कुछ कमाई हो जाती है, जिसके कारण वे अपनी ज़मीन उन्हें गुड़ बनाने के लिए और पेड़ 150 रुपये प्रति पेड़ के किराए के आधार पर दे देते हैं। उन पेड़ों से रस निकाला जाता है और इससे 3 से 4 महीनों तक वे बंगाल के जो कारीगर हैं आकर गुड़ बनाते हैं। हम लोग भी लेके जाते हैं, बस्ती गाँव है हम लोग के यहाँ। अच्छा, ये कितने समय तक लगता है, कितने दिनों तक यहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा पौष मास तक।
पौष मास तक रहेगा। रहेगा। तो ये जो ज़मीन है इन्हीं लोग का होता है या गांव वाले से किराया? नहीं, ये दूसरा का है, ये बैठने दिया है, बनाने दिया है। फिर ये लोग का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाएगा मकर के बाद। अच्छा, जो पेड़ वगैरह जो है वो गांव वाला लोग का रहता है कि यही लोग पेड़ यहाँ लगाता है? नहीं, गांव वाला का है। गांव वाला का। कैसे लेते हैं? रस लोग जो निकाल रहा था गांव वाले से कैसे? वो सही है? 150 रुपया देता है, एक ठो गाछ में मिलता है। अच्छा, गाछ जो काटता है लगातार, इस पेड़ को काट रहा है, रस निकाल रहा है, छील दे रहा है, तो इससे पेड़ को कितना नुकसान होता है? नुकसान तो होता है, हम लोग का बहुत नुकसान होता है। गाछ पेड़ भी यहाँ हो जा रहा है ना, खत्म हो जा रहा है गाछ तो भी, फिर नया बनता है। और खजूर का रस में देखिए, खजूर का रस पीने के नशा नहीं होता है, उसमें कुछ और नशा के लिए डाला जाता है। हाँ, इसीलिए उसका नशा होता है। नहीं, खजूर का गुड़ पिएगा ना, पूरा शरीर बदन ठंडा रहेगा, मज़ा रहेगा, खुशबू आएगा। और जो नशा का लिए पीता है ना, वो तो दूसरा चीज़ है। अरे खजूर का फल निकलेगा काहे, यही तो रस निकल जा रहा है पहले से। देखिए आपका जो खजूर जो गाछ में फल निकल रहा है, वो मान लीजिए लडिस है। तो लडिस को हम पहले से यदि उसका बच्चा दानी काट दिया जाए तो उसका बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो इसी का चलते उसका फल नहीं आ रहा है, उसका तो रस पहले निकल दे रहा है। इसी का रस में ना उसका फल ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ, पेड़ पे सूख भी। देखिए, जैसे इतना से इतना बड़ा हो जाएगा, इतना से बच्चा खाए नहीं खाएगा, पेट में भूखमरी हो जाएगा, वो बलवान कैसे होगा? जो आपका बागान में 10 तो खजूर गाछ है, उसका तो कोई काम पे नहीं आ रहा है। 10 गाछ में खजूर फलेगा तो खा सकेगा नहीं, ऐसे नुकसान हो जाएगा। ये आदमी आया है एक व्यवसाय के लिए। आप हमारे बगल में ये जो देख रहे हैं खोल रहा है, ये खजूर का रस है। इसे अगले 7 से 8 घंटों तक पकाया जाएगा। इसके बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा और फिर इससे गुड़ तैयार होता है। लेकिन इतनी मात्रा में गुड़ होती है जो कि पूरी तरह से खप नहीं हो पाता। इसके बाद जो बंगाल से आए हुए कारीगर जो इन गुड़ों को तैयार करते हैं, इन्हें वापस लेकर बंगाल चले जाते हैं। वहाँ से फिर ये बांकुड़ा के बाज़ार में जाता है और वहाँ से फिर भारत के कई राज्यों में ये सप्लाई हो जाता है। झारखंड का पटमदा और आसपास के एरिया का गुड़, खजूर का गुड़ जिसको कहें, वो आपको मुंबई, गुजरात या फिर ऐसे ही दूसरे मेट्रो शहरों और दूसरे शहरों में इसका आपको स्वाद लेने का मौका मिल जाएगा। अगर अब दूसरी बात करें तो आपने गुड़ के रसगुल्ले ज़रूर खाए होंगे, जिनको कहते हैं आप गुड़ के रसगुल्ले हैं। उन गुड़ को रसगुल्लों को बनाने में इस खजूर गुड़ का ही उपयोग होता है और बंगाल में इसकी मिठाइयाँ आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। हालांकि अब दूसरे शहरों में भी गुड़ के रसगुल्ले या फिर कलाकंद या फिर दूसरी अन्य मिठाइयाँ मिलने लगी हैं, जिनका असली स्वाद आपको बंगाल में ही मिलेगा। चाहे कितने भी रस निकाले, उतने कंटिन्यू इस पूरे एरिया में लगातार कई लोग आए हुए हैं जो खजूर के रस से गुड़ बना रहे हैं। लेकिन इतने भारी मात्रा में आखिर रस आए कहाँ से? तो कुछ ग्रामीणों से बात करने पर हमें ये पता चला कि ये लोग उसमें इस खजूर के रस में चीनी का घोल भी मिलाते हैं ताकि गुड़ की मात्रा ज़्यादा हो। और इस बात से भी समझा जा सकता है कि गुड़ के जो ढेले बनते हैं, अगर आम खजूर का केवल रस के गुड़ अगर बनाया जाए तो जमने में काफ़ी परेशानी होती है। उसमें अगर चीनी का रस मिला दिया जाए तो वो जल्दी हार्ड हो जाता है। यही कारण है कि लोगों का कहना है कि इन खजूर के गुड़ में चीनी की भी मात्रा होती है। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन ये गुड़ हेल्दी तो होता ही है। बाकी खाकर आप भी इसका स्वाद जान सकते हैं।